था वो इन्होंने बहुत नुकसान उठाया है। क्या किया था, मतलब राखी जी ने पैसे लिए थे इनके अवार्ड तो के नाम हाँ, इनके अवार्ड के नाम से लेके इनका बहुत सारा नुकसान हो गया। इनका अवार्ड में बहुत सारा नुकसान हुआ, बेचारे को बहुत लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी इन्होंने बहुत मुश्किल से सर्वाइव करके बाहर आए हैं। और इन्होंने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया राखी के पास और बोला दीदी ऐसा मत करो, मुझे बहुत सारा तकलीफ़ हो रहा है। फिर भी उनको कोई रहम नहीं था। तो इनके अवार्ड में उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए इनके नाम पे। और इनका अवार्ड, एटलीस्ट पैसे कमाओ तो दूसरों का अवार्ड भी तो बचना चाहिए ना, लेकिन इनका अवार्ड भी बहुत बुरा हो गया उनके वजह से। राखी बोल रही है। और ये भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी एक वन ऑफ द विक्टिम है राखी की। कितने लाख का अवार्ड राखी ने लिया है? देखिए इम्प्रॉपरेट मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज मैं 1 लाख भी ऊपर नीचे नहीं बोलना चाहता हूँ। यही जब मैं जो भी बात करता हूँ विथ एविडेंस से बात करता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा इनको बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत लाखों में नुकसान हुआ है। और राखी सावंत मुझे क्या बोलते हैं, जो आदिल को बार बार ये अवार्ड को किस काम के लिए वो दे रहे हैं, मैं खाली बोलना चाहता हूँ राखी सावंत तुम जो जाते हो वो अवार्ड शो में, तुम्हारा कौन सा काम आया है? तुम कौन सा काम कर लिया तुमने? जब तुमने काम किया अभी कौन सा तुमने काम कर, तुम्हारा नया काम तुम्हारा ये कौन सा है? तुम जाते हो ना अलग अलग वो अवार्ड शो में, तुम कौन सा वेब सीरीज में वो काम कर लिया? तुम कौन सा वो ये म्यूज़िक एल्बम में काम कर लिया? तुम और आदिल दोनों साथ में आया था म्यूज़िक एल्बम में, तो वो भी एक्टर है, ये भी एक्टर है, तुम भी एक्ट्रेस है। तो तुम उनका मैं काम दे रहा हूँ, इनका काम बहुत आ रहा है। राखी जी तुम ना मर जाओगे। ये आदिल का इतना काम आ रहा है ना, इतनी वेब सीरीज़ है, वीडियो एल्बम है, इतने सारे काम कर रहे हैं, तुम मर जाओगे। तुम सुनोगे तो मर जाओगे। अभी आ रहा है, तुम ना जल जाओगे, आग में जल जाओगे। इनका इतना काम आ रहा है, तो इनकी काम आ रहा है। इनका जो काम किया है, ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं दे रहा हूँ मैं दुबई में दे रहा हूँ भारत गौरव आइकॉन अवार्ड। भारत, एक भारत का नाम मैं रोशन कर रहा हूँ मैं दुबई में, भारत गौरव आइकॉन अवार्ड। भारत का जितने भी लोग हैं वो गौरवशाली हैं, और जितने भी इंसान हैं वो आइकॉन हैं। मैं भारत के 140 करोड़ जनता जो आइकॉन है, उनकी नाम का ये मेरा अवार्ड शो है दुबई में। मैं वो अवार्ड इनको दे रहा हूँ, भारत गौरव आइकॉन अवार्ड। मेरा बॉस को दे रहा हूँ, मैं हाजी बॉस को दे रहा हूँ भारत गौरव आइकॉन अवार्ड। मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत का आइकॉन अवार्ड ये दोनों को मैं दे रहा हूँ। ये मेरा बॉस है, ये मेरा भाई है। और मैं एक बात बोल दूँ मैं आपको, राखी सावंत और हर हमेशा मैं किसको भाई बोलता हूँ, दिल से मैं उसको भाई मानता हूँ। वो इंसान कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। क्योंकि मुझे धोखाधड़ी करना आता नहीं, ना मैं करूँगा, ना मैं मेरे जीते जी मैं किसी के साथ होने दूँगा। और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, राखी सावंत तू थोड़ा स्टॉप हो जा, नहीं तो मैं घुस जाएगा ना, तू बोल नहीं पाएगा, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। फाइल करेंगे हाजी भाई, लगातार कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन में जाके इनके बारे में कंप्लेंट फाइल करेंगे? अभी तक तो कल्याण जी ने कुछ बोला नहीं है, क्योंकि कल्याण जी का बोलना ये है कि हम सब एक इंडस्ट्री के हैं, सब लोग हैं, ये खाली एक पब्लिसिटी स्टंट की वजह से ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। उनका एक बहुत रेप्यूटेड एनजीओ है, बहुत रेप्यूटेड नाम है उनका, पूरी बॉलीवुड उनको जानती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी चीज़ों से उनको बिल्कुल भी पब्लिसिटी लेने की ज़रूरत है। कल्याण जी अपने आप में एक ब्रांड है, इतने बड़े बड़े अवार्ड शो करते हैं। तो जब इन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने ये बोला, तो मैंने बोला इस चीज़ को, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि सेलिब्रिटीज को भी लेके मीडिया और लोगों को अब मालूम पड़ गया है कि टिप्पणियां आती इसलिए है कि कोई पब्लिसिटी मिल जाए। अब कल्याण जी जाके अगर आगे कुछ बोल देंगे तो वो इतनी पब्लिसिटी और इतना बड़ा वो इशू हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया एज ए ब्रदर कि कल्याण जी, उन्होंने जो नाम लिया है, जैसे आपने खुद बोला है कि जिनके नाम पर इंडस्ट्री चलती है उनके बारे में वो बोल रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए। पर आप ये सब एक्शन लेकर दादा साहेब जी का नाम को पुलिस स्टेशन तक या ये सब जगह तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला आपको और नाम देगा और तरक्की देगा। और इसका जवाब जो दुबई का इवेंट होगा, उसमें जितने भी जलने वाले हैं, जितने भी दुश्मन हैं, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। और मैं आदिल को अवार्ड दे रहा हूँ दुबई में अगले महीना। मेरा बॉस भी जा रहा है मेरे साथ में, बॉस को भी मैं दे रहा हूँ अवार्ड, और बॉस मेरा गेस्ट ऑफ ऑनर है। आदिल और मेरा बॉस गेस्ट ऑफ ऑनर है, और दोनों अवार्डी है। और जितना हम बोलना है बॉस बोलो। है। और एक छोटा अनाउंसमेंट करेंगे, इनके अवार्ड शो में हमारा कुछ बहुत बड़ा एक आने वाला है, फिर आपको हम बताएंगे इनके अवार्ड शो। आदिल राखी ने बायोपिक अनाउंस किया और बोले कि आलिया भट्ट उनकी बायोपिक करेंगे, राखी का रोल करेंगे। आज हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम हमारा जितना भी आगे का काम है वो सब हम एक्चुअली करने वाले थे 15 तारीख को, पर हमारे भाई का इतना बड़ा अवार्ड शो है, तो उसका फर्स्ट टीज़र, फर्स्ट रिलीज़, उसकी हर चीज़ हम आज ऐलान करते हैं कि कल्याण जी का जो अवार्ड शो है दुबई में, वहाँ पर कर रहे हैं। आदिल का नया सॉन्ग आ रहा है, क्या आ रहा है?
सर जो आएगा हम अवार्ड के शो में टीजर और ट्रेलर वो लॉन्च राखी जल करेंगे। जाएगा, मर जाएगा वो। नहीं, दैट्स ओके मरे या जिए जाएगा बस। वो हमको इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरेशन नहीं होगा, वो लॉन्च ही होगा। हाँ। ठीक है, वो एक चीज़ हो गई नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो आपने पूछ रहे बायोपिक के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। ऐसे तो राखी के हर दूसरे दिन में प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। कभी वो सलमान खान सर के साथ काम करती है, कभी वो शाहरुख खान सर के साथ काम करती है। उनके कामों के बारे में नए एलिगेशन को मैं सफाई देते रहूँगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊँगा। विजय वर्मा आपका रोल करेंगे जो तमन्ना भाटिया। मैं बहुत बड़ा आभारी रहूँगा अगर विजय वर्मा जी मेरा रोल करेंगे तो। क्या बात। इतनी बड़ी बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती कि इतनी बड़ी मैं इतना बड़ा सितारा भी नहीं हूँ कि विजय वर्मा सर मेरा काम करें। तो थैंक यू सो मच, अगर कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। शाहबाज को तो आप क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं? वो लगा वो कौन है मैं जानता नहीं हूँ। मैं जिसको नहीं जानता, शैली के बारे में काफी बात। मैं जिसको जानता हूँ मैं उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता। ओके, थैंक यू। गंभीर आरोप लगाया है कल्याण जी, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? देखो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है मेरा जो NGO है, मैं सबसे पहले बोल दूं राखी सावंत को, ये मेरा NGO है। कोई रास्ते पे गिरा हुआ कोई नाम नहीं है जो उठा के मैंने लगा लिया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री, उसका जन्मदाता जनक, हम सब के भगवान को उसने गाली दिया। सबसे पहले राखी सावंत को बोलना चाहता हूँ, दादा साहेब फाल्के जी हमारा बॉलीवुड का जन्मदाता है, जिसकी वजह से राखी सावंत बना है। राखी सावंत ऐसा नहीं बना है, श्री दादा साहेब फाल्के जी के वजह से बना है। और श्री दादा साहेब फाल्के जी के नाम का ये पहला NGO हिंदुस्तान का जो मैं चलाता हूँ, भगवान की दुआ से, अल्लाह की करम से, हम सब के भाइयों की दुआ से, उसको उसने गाली दिया। वो मुझे नहीं गाली दिया, उस सीधा दादा साहेब फाल्के को उसने गाली दिया, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी के नाम का ये मेरा अवार्ड शो ये होता है। ये फेक अवार्ड नहीं है दोस्त, ये नकली अवार्ड नहीं है, ये NGO है। सबसे पहला समझ जाओ राखी सावंत, ये NGO है, ये कोई गिरा हुआ कोई नाम नहीं है। तुम जिसकी पैसे से तुम खाते हो ना, नाम कमाए ना, राखी सावंत ये बने हो ना, इस इंसान ने बनाया। अगर ये आदमी नहीं बनाता फिल्म इंडस्ट्री तो तुम आज राखी सावंत नहीं बनते। आदिल जी, आप क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाया है आपके नाम को लेकर, बार बार आपको टारगेट करके राखी। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो जो इनका अवार्ड शो होता है हर साल, तो राखी ने बहुत सारे पैसे लोगों से लिए थे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए लिए थे, लेके उनको अवार्ड बेचे थे। और इनका अवार्ड